चुनाव के बाद रिजल्ट ने अपना तापमान बढ़ा दिया है, लेकिन अब थोड़ी सी ठंडक इसलिए क्योंकि हम चाय पी रहे हैं और प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मंत्री बन गई हैं, विधायिका तो रही हैं कई वर्षों तक, अनिल जी भी हैं साथ में, पूर्व सांसद। लेकिन आज पति पत्नी के साथ ये भी पूछेंगे कि मंत्री बनने के बाद क्या 24 घंटे में कोई परिवर्तन आया है? मंत्री बनने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं आया। किस तरह से पूछना चाह रहे हैं परिवर्तन का? पर्सनल जिंदगी या प्रशासनिक? दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया है और हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और हम ये समझते हैं कि पति पत्नी का वो रिश्ता ही क्या जिसमें परिवर्तन आ जाए, कभी भी नहीं है। परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। विभाग अभी नहीं मिला है, लेकिन जिम्मेदारी क्या एक्सपेक्टेड है और किस आधार? विभाग अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने महिलाओं पर काम किया है, स्टूडेंट पे, शिक्षक चूँकि अपना कॉलेज भी है और शिक्षा जगत में भी काम किया है। तो हमारा ये मेन लक्ष्य रहा है कि हमारी जो बेटियां हैं और जो हमारी बहनें हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ता है, और आर्थिक रूप से जब वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो उनके मन में एक खालीपन रहता है। तो हमारी पहली कोशिश ये रही है, और हमने अपनी बहनों से, जो हमारी 12,000 महिलाएँ अपने क्षेत्र की हैं, उनसे हमने ये वादा भी किया था चुनाव के समय कि यदि हम अब कुछ ऐसे पद पर आएंगे, जिम्मेदार पद पर, तो हम आपके लिए कुछ काम करेंगे। अनिल जी, अब तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, शेयरिंग होगी जिम्मेदारियों की? आप जहाँ इनको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर करूँगा, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो उसके लिहाज से जहाँ जहाँ इनको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो एज ए हस्बैंड समझ लीजिए या एज ए गार्जियन समझ लीजिए, जैसे भी समझें, करेंगे। और मैं चाहूँगा कि प्रदेश में अगर आज बीजेपी ने इनको मौका दिया है काम करने का, तो ये भले राजमंत्री हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे, तभी मेरे शेयरिंग का कोई मतलब है। अच्छा, एक बात कैरिंग शेयरिंग पे पूछना चाहूंगी, दोनों ने पिंक पहन रखा है, कौन डिसाइड करता है? एक कपड़े मेरे यही निकाल के रखती हैं, जब मैं बाथरूम से बाहर निकलता हूँ तो कपड़े रखे रहते हैं। अब ये किस हिसाब से करती हैं तो मेरी कोई इसमें चॉइस नहीं होती है। चॉइस नहीं रखती हैं आप? कुछ भी नहीं रखते क्यों नहीं है, हमें ये लगता है कि हम दोनों लोग एक जैसे पहन के जाएंगे तो ज़्यादा प्यार दिखता है। रंग पर भी ये डिसाइडेड रहता है कि साड़ी के रंग के साथ ही कुर्ता खरीद लिया जाता है? कपड़े मैं ही खरीद के लाती हूँ ना सारे इनके। खाना वाना बनाने का समय मिल पाता है? खाने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब कभी टाइम होता है तो खाना हम लोग बना के खुद खाते हैं। नमक ठीक रहता है खाने में? हाँ, नमक तो ठीक ही रहता है। चाय में चीनी? चीनी मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज, आप एक ऐसी विधायक रही हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, मंत्री बनने के बाद भी क्या पार्टी पर ये टेंशन है? हाँ, ये कोई अन्याय की बात करेगा तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा बिल्कुल अपने क्षेत्रवासियों से कहना है कि हम अत्याचारों के विरोध में हमेशा आवाज़ उठाते हैं। चाहे नकली शराब की बात रही हो, चाहे हमारे लोगों के लिए जो शोषण उनका होता है गरीबों का, उसके लिए भी हम लोगों ने डटकर आवाज़ उठाई है, और हम लोग इसीलिए धरने पे भी बैठे हैं। हम जो है धरने पे सरकार के खिलाफ नहीं बैठते हैं, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बैठते हैं, जो बेलगाम अधिकारी उसके खिलाफ बैठते हैं। ये हमारा तरीका है। मैं पहले चिट्ठी लिखता हूँ, फिर उसका रिमाइंडर देता हूँ, इसके बाद भी काम नहीं होता है तो मैं उससे जाके कहता हूँ ये काम जायज़ है, आप करो, और फिर भी नहीं मानता है तो फिर जब तक काम नहीं करता मैं वैसे उठता नहीं हूँ। मंत्री जी के मंत्रालय ने अगर काम नहीं किया तो मैं इनके खिलाफ भी धरना दूंगा, फिर मैं इनके खिलाफ भी धरना दूंगा। अब आप इसका जवाब दे दें। अरे हमारे ये तो पति भी हैं, साथ साथ राजनीतिक गुरु भी हैं, और हम लोगों का मेन उद्देश्य यही रहा है, आंतरिक रूप से हम एक ही हैं, यही रहा हमेशा कि गरीबों की मदद की जाए और उन लोगों की मदद की जाए जिनकी कोई मदद नहीं करता है। ये विचारधारा में हम लोग की बहुत समानता है। जहाँ कहीं ऐसी आवाज़ आती है, हमारा मंत्रालय बहुत काम करेगा, क्योंकि बात और आंतरिक भावना एक ही है। अगर झगड़ा होता है तो जीतता कौन है? कोशिश तो ये करते हैं कि झगड़ा ना हो। मैंने ये बात बंसल जी से कही थी कि मुझे कोई काम दीजिए, तो उन्होंने कहा कि विधायक ही देखो, तो हमने कहा विधायक तो ये है, हम तो है नहीं, तो कहे कि उसी में लगो। तो हमने ये किसी को वादा करे कि मैं दूसरे को वादा कर दूंगा, तो फिर आपस में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को वादा कर दिया तो घर में झगड़ा होगा। तो उन्होंने कहा इतना सामंजस्य करके चलो,
तो मैं सामंजस्य करता हूँ और फिर मैं अपने आप को बैक कर लेता हूँ। अच्छा, यही सरेंडर करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी क्या ऐसा हुआ है कि गुरु के आगे शिष्य की बात चल जाए? पति पत्नी गुरु शिष्य, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। नहीं नहीं नहीं, जिससे आप कुछ सीखें हमेशा, उसको हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में उतार कर चलना चाहिए। और हमारा हमेशा जीवन का लक्ष्य रहा है कि चाहे दोस्त हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ये उसके अंदर कोई अच्छा गुण है तो हम उसको ज़रूर सीखना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात हमने राजनीति में इन्हीं से सीखी, हमें इनके अलावा आल इनाल कोई दिखता ही नहीं। लखनऊ कानपुर में ज़्यादा दूरी है नहीं, निवास कहाँ रहेगा? क्योंकि 5 साल में आपने यहाँ समय कम बिताया, अपने विधायक अपने क्षेत्र में ज़्यादा बिताया। उसका कारण ये रहा, जिनसे हमने वादा किया, जिनके वोट से जीत कर आए हैं, उन्हीं के लिए तो मंत्री पद भी मांगा है भगवान जी से, कि कहा है कि भाई उनके लिए हमें काम करना है, हमें उनके बीच में तो ज़्यादा रहना ही रहना है ना। ये मंत्री पद हमारे घूमने और इधर उधर जाने आने के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए कोई बात सुनने वाला नहीं, जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने सहयोग दिया और इस पद पर शीर्ष पद पर हमें नियुक्त किया है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और हमारा ईश्वर से वादा भी है कि हम उनके लिए काम करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? मेन लक्ष्य है काम और कुछ अलग हटकर दिखाना। ये मेरी भी आंतरिक इच्छा है और हमारे गुरु जी की भी आंतरिक इच्छा है, तो हम दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं। गुरु जी ने दीक्षा ली है कि नहीं? देखिए, मैं आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड आई एम ए प्रॉमिजिंग मैन, तो आई स्टैंड विद द रूल्स एंड लॉज। तो अगर कभी कोई इसको लेकर के डिफरेंसेस आते हैं, इफ शी इज अवॉइडिंग द रूल्स लॉज, देन नेचुरली आई विल गो अगेंस्ट हर। There is a fear of धरना from home only. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो बात रही यहाँ की रुकने की, तो मैं पिछले 5 सालों में केवल 2 रात रुका यहाँ। एक दिन जब विधानसभा चली थी डे एंड नाइट, तब हम लोग रुके थे, और एक दिन यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम लगा था सुबह सुबह लखनऊ में, तब रुके थे। इसके अलावा हम लोग रुके नहीं। लेकिन अब की बार जो कि इनको अभी जैसा बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आपको हफ्ते में 4 दिन यहाँ कम से कम रुकना है, तो यहाँ 4 दिन, एक दिन स्टेट में जहाँ ज़रूरत होगी, और शनिवार को इतवार को हम लोगों ने प्रोग्राम ये बनाया है कि हम एक गांव से घुसेंगे और सारे एक चैन बना लेंगे, गांव में घुसते हुए चले जाएंगे, और शनिचर इतवार को जितने भी गांव करेंगे, तो हमारे सिस्टम के हिसाब से महीने में 1 दिन एक गांव में हमारा जाना हो जाएगा। अब तो लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या आप लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं अपने ही इलाके से? नहीं, मैं लोकसभा का एस्पिरेंट हूँ और लोकसभा का चुनाव पिछली बार मैंने ड्राफ्ट किया था। इस बार मैं ज़रूर लड़ना चाहूँगा, अगर पार्टी ने मुझे निर्देश दिया तो मैं लड़ना चाहूँगा, और क्षेत्र में मेरी मांग भी है। क्षेत्र की बात करें तो ये ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद बहुत चला है इस बार। चलने से कुछ नहीं होता, इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता मजबूत रिश्ता होता है, और हमारे क्षेत्रवासियों के बीच में यही बात निकल कर आई है। हमें तो क्षत्रियों ने भी बहुत अच्छा वोट सपोर्ट किया है, हमें वैश्य समाज से भी अच्छा वोट मिला, और हमें दलित समाज से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, पाल समाज का भी सहयोग मिला है। तो हम लोग इसी रिश्ते को अपनी राजनीति में उतारने का काम करते हैं। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगी संदेश? मैं ये चाहूँगा कि अखिलेश जी एक्सपीरियंस आदमी हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको जो भी जनहित में सवाल आते हैं तो उस पर बहस के माध्यम से वो जो अच्छी चीज़ें प्रदेश को दिलवा सकते हैं उसमें मदद करें। मदद करें, क्या कहेंगे आप? मदद एक्सपेक्टेड है अखिलेश? ऐसी तो उम्मीद नहीं है कि मदद हो पाएगी, वो तो विरोध ही करेंगे, मदद कहाँ कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि उनके बनाए हुए स्टेडियम में बीजेपी के नेताओं ने शपथ ली, लेकिन सच्ची शपथ नहीं ली। देखिए, वो तो सरकार की धनराशि है और सरकार के द्वारा ही निर्माण होता है, उसमें कोई जो भी मुख्यमंत्री उस समय रहेगा उसको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आज हम विधायक हैं, कोई किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो ये तो एक सिस्टम चलता ही रहता है। ये जनता का पैसा जनता के सदुपयोग में काम में आता है, इसमें हम लोगों के कोई मालिकाना हक नहीं होता है। वो काम जो सबसे पहले करेंगी मंत्रालय संभालने के बाद, और वो 2 काम जो नहीं करेंगी। 2 काम वो हमारे ये रहेंगे कि जो हमारा वादा है महिलाओं से, वो उसके लिए हम लोग रोजगार कुछ लेकर जाएंगे समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए। एक ये कार्य है, एक वो काम जो सरकारी योजनाएं हमारे गांव-गांव में मिल नहीं पा रही है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, वृद्धजन हो,
उन योजनाओं को रूट स्तर पर, ज़मीन पर, पूरे गांव में लेकर जाना है और उसके लिए हमें पूरी तरह से एक संकल्प बना रखा है। इस पर हमें काम करना है। धरना? और जो नहीं करेंगे उसके लिए आपको ये बता दें कि हम कभी भी किसी अन्याय के प्रति समर्थन नहीं करते हैं, उसमें मेरा अपना कोई सगा कितना भी क्यों ना हो। हमने उनके लिए हमेशा विरोध में आवाज़ उठाई है। मंत्री जी बनने के बाद मंत्री जी को संदेश? मंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि जो भी सरकार ने और माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने इनसे एक्सपेक्ट किया है, कुछ तो ज़रूर सोच करके इनको मंत्री बनाया होगा। तो जो भी इनको जिम्मेदारी मिले, चाहे जिम्मेदारी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसको जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। दरअसल इलाके जिससे हम आते हैं, आप और हम सभी कान्हेपुर के हैं, तो बिना कान्हेपुर की बात किए कैसे छोड़ देंगे अब आपको? झाड़े रहो कलेक्टर गए। और क्या हाल है गुरु? अब आप ही बता दीजिए, भौकाल है कि नहीं? भौकाल तो पूरा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पंक्तियों में कहा था, फूल बाग में फूल नहीं, घंटा घर में घड़ी नहीं, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। कुछ इसी अंदाज में अब कानपुर का अंदाज लखनऊ में विधानसभा के साथ साथ मंत्रालय में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, लखनऊ, एबीपी न्यूज।